आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो दिखने में तो थोड़ा कानूनी लगता है, लेकिन असल में ये हमारे समाज, हमारे अधिकार और हमारे देश की न्याय व्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हां, बात हो रही है अनुच्छेद 142 की। अब आप कहेंगे कि आज इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि अनुच्छेद 142 क्या भला है और क्यों उपराज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे सुप्रीम कोर्ट की न्यूक्लियर मिसाइल बताया है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो उसे थोड़ा अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अब जरा सोचिए कि किसी केस में कानून खामोश हो जाए या कानून तो हो लेकिन उससे पूरा न्याय न मिल पा रहा हो, तब क्या करेंगे? बस वहीं आता है अनुच्छेद 142, जिसे हम प्यार से कह सकते हैं न्याय का अंतिम हथियार। तो ये अनुच्छेद कहता क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जिससे पूरा और अंतिम न्याय हो सके, चाहे उसके लिए कानून में साफ साफ लिखा हो या ना लिखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये तो बड़ी भारी शक्ति है। तो हां, है भी, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल तभी करता है जब मामला बहुत खास हो और जब कानून के रास्ते काफी ना हो। चलिए अब एक किस्सा सुनाता हूं। 1990 के दशक में जब शाहबानो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लिया। यह फैसला उस वक्त बहुत चर्चित हुआ और पूरे देश में बहस छिड़ गई, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ कानून नहीं देखा बल्कि उस महिला के इंसाफ की जरूरत भी समझी। एक और बड़ा मामला था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम फैसला सुनाया वो भी अनुच्छेद 142 की ताकत से ही मुमकिन हो पाया। कोर्ट ने वहां पूर्ण न्याय के लिए जमीन के मालिकाना हक पर ऐतिहासिक और सामाजिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला दिया। अब सोचिए, अगर ये अनुच्छेद न होता तो शायद कई फैसले अधूरे रह जाते, कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन अब एक और बात, इतनी बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझकर बहुत कम मौकों पर ही इसका इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब आप सुने अनुच्छेद 142 तो समझ जाना ये वो दरवाजा है जो खुलता है जब बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह कानून से भी ऊपर उठकर सिर्फ एक चीज देखता है और वो है न्याय। अब आपको बताता हूं कि आजकल देश में अनुच्छेद 142 की चर्चा क्यों हो रही है। तो बात ऐसी है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बिल पर दिए फैसले के प्रति नाराजगी जताई, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इस पर धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। इस दौरान धनखड़ ने संविधान के आर्टिकल 142 का भी जिक्र किया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिलती हैं। धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर बम बन गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 142 की चर्चा में क्यों कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें और जानकारी पसंद आए तो चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।